सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन को कवर करेंगे और मोल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। इस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन है ये बहुत ईजी टॉपिक। मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आपको इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स इसकी समझ में आ जाए। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू द नंबर ऑफ टोटल मोल्स। मीन सल्यूट के कितने मोल्स हैं? देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाता है सॉल्यूशन। तो अब मोल फ्रैक्शन में ये कह रहा है कि जो हमारे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मीन सल्यूट जिसको हम लोग कम मात्रा में डिसॉल्व करते हैं, सल्यूट लेना है इसके मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल मोल्स का मतलब सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल्स नहीं लेने दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सॉल्वेंट के मोल्स ले लेते नहीं, हमें लेने हैं मोल्स सल्यूट के और सॉल्यूशन के। ठीक है, तो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि बहुत सिंपल एक न्यूमेरिकल होता है कि अगर मैंने वाटर लिया, कोई भी सोल्यूशन लिया, उसमें मेरे वाटर के 5 मोल्स हैं, वाटर के मेरे 5 मोल्स हैं, NaCl के मेरे 6 मोल हैं, और ठीक है, और मैंने ले लिया KCl के मेरे पास 7 मोल है। अब मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो बहुत इजी है, वाटर के कितने मोल्स है? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल कितना है? 5 + 6 11, 11 + 7 18 अपॉन 18। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया वाटर का, ये वाटर का आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए आप, हम लोगों ने पहले पूरे टोटल मोल्स कैलकुलेट किए। टोटल लिख देते हैं। टोटल हमारे पास 18 मोल्स हैं, 5 + 11 और 11 तो टोटल हमारे पास 18 मोल है। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? 5/18। अगर मैं पूछूं NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो NaCl का भी काफी आसान है। NaCl के मोल्स कितने हैं? 6। तो 6 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 18। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये 3 और 9, तो 3 और 9, तो जो NaCl का जो मोल फ्रैक्शन है वो होगा 3/9। यहाँ पे बहुत एक सिंपल चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये हमेशा फ्रैक्शन होता है और ये कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं ये कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं एक बार इधर कि जो भी आपका कोई भी सोल्यूशन हो, एक आपके पास सोल्यूशन है Z, उसमें मिले उसमें है क्या? उसमें प्रेजेंट है A, B और C। ठीक है, अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा? जो भी हो मोल फ्रैक्शन हो A, जो भी हो, इसको मैं A1 लिख देता हूं, A1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, B1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, C1। इन तीनों मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी सोल्यूशन आपको मिले, कोई भी सोल्यूशन, उसमें जितने भी नंबर ऑफ जितनी भी चीजें हैं, सल्यूट है, सॉल्वेंट है, जितने भी है, सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और सबका मोल फ्रैक्शन जब आप निकालें तो उन सबको ऐड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। और अगर आंसर 1 नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल और हो सकता है, जैसे मेरे पास कोई सोल्यूशन है W, ठीक है, उसमें 2 ही चीजें प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है A और उसमें प्रेजेंट है B। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A है 1/8। मैंने बता दिया आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये है। तो आप सिंपल, अब आपको B का मैंने पूछा कि B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, आपका B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन हो, हमें पता है कि A + B, A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन मिला के देंगे 1। तो A का मोल फ्रैक्शन कितना था? 1/8 और B = 1, तो B को उधर भेजेंगे और 1 - 1/8 ये आएगा आपका 7/8। तो मैंने ये बता दिया कि जो B का मोल फ्रैक्शन है वो 7/8 है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस सबके मोल्स लिख लीजिए, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में लिखे सबके मोल्स लिख लिए और टोटल मोल्स लिख लिए।
अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन मुझसे पूछा गया, जैसे NaCl का पूछा गया तो मैंने 6 लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाई 18, 6 बाई 18 थोड़ा सा सॉल्व किया, 2 से डिवाइड किया तो 3 और 9, ये मेरा आ गया NaCl का जो मोल फ्रैक्शन है वो 3 और 9 है। लेकिन अगर आपको मैंने कोई ऐसा, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मोल फ्रैक्शन है, उन सभी जो भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, उन सभी सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर आपका आंसर 1 नहीं आ रहा है तो आपकी मिस्टेक कहीं है, कोई मैथमेटिकल कोई आपने मिस्टेक करी होगी। एक और तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का कि अगर आपको पता हो, जैसे इसमें 2 सब्जेक्ट मेरे W सोल्यूशन में 2 थे, A और B। A का मैंने बता दी कि आपको 1/2, तो आपको B का निकालना है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ बताया था कि भाई A का मोल फ्रैक्शन ले लें और B का मोल फ्रैक्शन ले लें, दोनों मिला के 1 आने वाले हैं। अब A का मुझे पता है मोल फ्रैक्शन कितना है 1/8, तो मैं B का निकाल नहीं सकता हूँ, बहुत सिंपल निकाल लेंगे इक्वेशन में इधर उधर करके। तो ये था मोल फ्रैक्शन के ऊपर। इसके कई सारे सवाल आते हैं, अगर आप मोल फ्रैक्शन में अब आपको होगा क्या, कुछ सवाल कैसे आएंगे। तो दोस्तों आप समझिए कि आपको सवाल कैसे मिलेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में एक सवाल मिला कि आपको 2 सब्सटेंस दिए गए हैं, HCl दिया गया है और NaOH दिया गया है और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो आपको पता है कि आपको बताया गया है कि HCl का जो वेट लिया गया है वो लिया गया है 36.5 ग्राम और NaOH का जो वेट वो लिया गया है वो है 80 ग्राम। तो बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन हमको बताना है HCl का, मोल फ्रैक्शन आपको HCl का बताना है और NaOH का बताना है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। HCl का अब हम पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट हमारे पास ये जो हमारे पास HCl सोल्यूट है इसके मोल्स कितने, तो इसके मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो गिवन वेट मेरे पास 36.5 है और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है क्लोरीन का, ये 36.5 होता है, तो कैंसिल हो गया, तो मोल्स, तो इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 1 आए, तो मैंने समझ लिया कि HCl के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है। अब NaOH का निकालते हैं, NaOH का गिवन वेट कितना है 80 ग्राम दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 होता है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 2, तो NaOH के मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए 2। तो मेरे पास अब ये है कि मेरे पास 1 मोल है HCl का और मेरे पास 2 मोल है NaOH के, इन दोनों को अब मैंने मिला दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 + 2 = 3, मीन 3 आपके टोटल मोल्स हो गए। अब क्या है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, जिस चीज की मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस जिस चीज की हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जैसे कि हमें HCl की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो HCl के कितने मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो HCl के मुझे पता है मोल्स कितने थे 1, अभी निकाला तो 1 निकाल के, तो 1 HCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अभी हम लोगों ने निकाला था कि इसके मोल्स कितने 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हम लोगों ने 3, तो 3। तो अब मेरे पास आ गया कि भाई HCl के में जो मेरा मोल फ्रैक्शन है वो ये है, HCl का मेरा मोल फ्रैक्शन है 1/3। अब आप या तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आप NaOH का आपको दिया गया है वेट, आपने निकाल लिए हैं मोल्स कितने हैं, NaOH के आपके 2 निकाल लिए थे, 2 मोल्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3, तो ये हो गया आपका NaOH का। अब NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालने का एक और तरीका है, ये थोड़ा उल्टा तरीका है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोई भी सोल्यूशन हो उन सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करिए और उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो 1 आएगा, वो हमेशा 1 आएगा, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। अगर आपका कुछ डेविएट हो रहा है तो आपने कुछ गलती की है। तो मुझे ये पता चल गया कि HCl का मोल फ्रैक्शन कितना है 1 + 3, मुझे पता चल गया कि HCl का मोल फ्रैक्शन कितना था 1/3, अभी निकाला। NaCl का मैंने मान लिया x होगा, कुछ होगा x + x, क्योंकि मैंने ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH देखो, क्या हमें एडिशन में क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आएगा, x को इधर भेज दिया 1 - 1/3, तो आंसर आ गया 2/3। तो NaOH के मेरे मोल्स कितने हो गए 2/3। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप
एक की निकाल लीजिए। अगर आपके पास मतलब कि 2 हैं तभी काम चलेगा, वरना आपके पास अगर 3 है तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन में कोई भी सोल्यूशन हो आपके पास, उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 होगा। अगर वो 1 ही होगा, और इस प्रॉपर्टी को याद करके आप कई सारे सवाल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बता दिया था कि मेरे पास W सोल्यूशन है और उसमें जो मोल फ्रैक्शन मैंने A का दिया है वो 1/8 है, लेकिन मैंने B का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया आपको मैंने B का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, ना ही आपको दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने आपको बस बता दिया कि A का भाई 1/8 है, तो आपको B कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 1 से माइनस कर दीजिए, और आप कर भी कह सकते हैं इधर, और तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। इसको 1 से माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा 7/8 आया तो वही आएगा। तो एक ये तरीका है कि आप 1 से माइनस करके देखिए, और एक ये तरीका है कि आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, और मोलैरिटी और मोलैरिटी से ज़्यादा ही सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक क्लियर है कि नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है वैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये है आपका फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थी आज की दोस्तों मोल फ्रैक्शन की वीडियो। आप इसको, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।